फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्य हैं? आपका ऑप्शन है ए 8, बी 10, डी 16। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 11। पहले कितना था? 10। 46वें संविधान संशोधन द्वारा इसकी संख्या बढ़ाकर 11 कर दिया गया। ठीक है, अब कितना है? 11। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान में संशोधन की कितनी प्रक्रियाएं हैं? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 5, सी 4, डी 3। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 3। भारतीय संविधान में संशोधन की कितनी प्रक्रिया है? तो यह है 3। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 3, राजनीति का प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है, यह युक्ति किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए राजनीतिक परिभाषा से, बी आर्थिक परिभाषा से, सी दार्शनिक परिभाषा से, डी सामाजिक परिभाषा से। आपका सही ऑप्शन रहेगा ए राजनीतिक परिभाषा से। राजनीति का प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह है राजनीतिक परिभाषा से। और ये किसने कहा था? तो ये कहा था गार्डनर ने। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान क्यों कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए क्योंकि यह समाज के विज्ञान से संबंधित है, बी क्योंकि यह प्राकृतिक विज्ञान के निकट है, सी क्योंकि यह आधुनिक भाषा है, डी क्योंकि यह अध्ययन की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए क्योंकि यह समाज के विज्ञान से संबंधित है। राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान कहा जाता है क्योंकि यह समाज के विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक शास्त्र राज्य से आरंभ होता है तथा राज्य के साथ अंत होता है, यह परिभाषा किसकी है? आपका ऑप्शन है ए स्टर्न, बी मैकआइवर, सी गार्डनर, डी डहल। आपका सही ऑप्शन है सी गार्डनर। गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते जाना। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वेक्षणात्मक पद्धति का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए जेम्स बाइस द्वारा, बी डाइसी द्वारा, सी केल्स द्वारा, डी स्टालाइवर द्वारा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए जेम्स बाइस द्वारा। सर्वेक्षणात्मक पद्धति का सबसे अधिक प्रयोग किया है, तो ये क्या है? जेम्स बाइस ने। क्वेश्चन नंबर 7, फ्यूजियामा अपने इतिहास के अंत धारण में निम्न में से किससे अधिक प्रभावित हुआ था? आपका ऑप्शन है ए मार्क्स, बी पापर, सी वेबर, डी हीगल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी हीगल से। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का संविधान किस वर्ष और किस तिथि को लागू हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1947, बी 15 अगस्त 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 जनवरी 1950। आपका सही ऑप्शन है डी 26 जनवरी 1950। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को यह गठन किया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया। हालांकि 26 नवंबर 1949 को कई सारे आर्टिकल लागू कर दिए गए थे, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय नागरिकों के कुल मौलिक अधिकारों की संख्या है। आपका ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। इससे पहले कितना था? तो ये था 7। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, इसके बाद 6 रह गया। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 10, निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका ऑप्शन है ए 324, बी 224, सी 395, डी 380। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 324। आर्टिकल 324 या फिर अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1976, बी 1978,
सी 1990, डी 1982। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1976। आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा अधिनियम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, राजनीतिक शास्त्र को सर्वोत्तम विज्ञान की संज्ञा किस विद्वान द्वारा प्रदान की गई? आपका ऑप्शन है ए गार्डनर द्वारा, बी सीले द्वारा, सी लीकॉक द्वारा, डी अरस्तु द्वारा। आपका सही ऑप्शन है डी अरस्तु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। आपका ऑप्शन है ए लोकसभा के प्रसाद पर्यंत द्वारा, बी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत द्वारा, सी 5 वर्षों के लिए, डी 6 वर्षों के लिए। आपका सही ऑप्शन है ए लोकसभा के प्रसाद पर्यंत द्वारा। प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री के पास बहुमत है, तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। आपका ऑप्शन है ए 2 वर्षों के लिए, बी 3 वर्षों के लिए, सी 5 वर्षों के लिए, डी 6 वर्षों के लिए। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, जिसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होता है। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के राज्यपाल नियुक्त होता है। आपका ऑप्शन है ए 2 वर्षों के लिए, बी 4 वर्षों के लिए, सी 5 वर्षों के लिए, डी 6 वर्षों के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। राज्य के राज्यपाल नियुक्त होता है 5 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा का कार्यकाल है। आपका ऑप्शन है ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 5 वर्षों का। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये होता है 5 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 17, जनता पार्टी कब बनाया गया? आपका ऑप्शन है ए 1967, बी 1977, सी 1988, डी 1980। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1980 और इसका गठन 6 अप्रैल 1980 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? आपका ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 10, डी 12। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को चुन सकता है? तो ये चुन सकता है 12। क्वेश्चन नंबर 19, राजनीति को कौन सा विचारक कला, विज्ञान एवं दर्शन तीनों मानता है? आपका ऑप्शन है ए मैकैवर, बी लॉसवेल, सी कैटलिन, डी गार्डनर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैटलिन। राजनीति को कौन सा विचारक कला, विज्ञान एवं दर्शन तीनों मानता है? तो ये मानता है कैटलिन। क्वेश्चन नंबर 20, राजनीति विज्ञान राज्य तथा सरकार दोनों से संबंधित शास्त्र है, किसने कहा? आपका ऑप्शन है ए गार्डनर, बी गिलक्रास्ट, सी सीले, डी डहल। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गिलक्रास्ट। राजनीति विज्ञान राज्य तथा सरकार दोनों से संबंधित है, ये किसने कहा? तो ये कहा गिलक्रास्ट ने। आज का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक प्रजातंत्र को कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र, बी जनता का प्रजातंत्र, सी सीमांत प्रजातंत्र, डी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 2, कार्यात्मक विश्लेषण पर आधारित न्याय की अवधारणा किसने दिया? आपका ऑप्शन है ए प्लेटो ने, बी अरस्तु ने, सी रॉल्स ने, डी बेंथम ने। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए प्लेटो ने। क्वेश्चन नंबर 3, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में संविधान लिखित है? आपका ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी जापान, डी अमेरिका।
आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 4, राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता है। आपका ऑप्शन है ए मूल मुक्त अध्ययन, बी तुलनात्मक अध्ययन, सी संरचनात्मक अध्ययन, डी वैज्ञानिक पद्धति में बल। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए मूल मुक्त अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सामाजिक न्याय पर बल देती है। आपका ऑप्शन है ए उदारवादी, बी व्यक्तिवादी, सी बहुलवादी, डी मार्क्सवादी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी बहुलवादी। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व इतिहास की झलक किसकी रचना है। आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी की, बी सरदार पटेल की, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 7, इक्वालिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन है ए R.H. टॉनी, बी पोलार्ड, सी मैकाइवर, डी लॉर्ड एक्टन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए R.H. टॉनी। इक्वालिटी पुस्तक जो लिखा गया था वह लिखा गया था R.H. टॉनी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, संप्रभुता नागरिक तथा प्रजातंत्र के ऊपर लागू होने वाली सर्वोच्च शक्ति है, यह कथन किसका है। आपका ऑप्शन है ए बोंदा का, बी हॉब्स का, सी ऑस्टिन का, डी ग्रोसियर्स का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए बोंदा का। संप्रभुता नागरिक तथा प्रजातंत्र के ऊपर लागू होने वाली सर्वोच्च शक्ति है, यह कथन बोंदा का था। क्वेश्चन नंबर 9, 1688 की गोरखपुर क्रांति किस देश में हुई थी। आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी, डी फ्रांस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी इंग्लैंड। 1688 में गोरखपुर क्रांति किस देश में हुई थी, तो ये हुई थी इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किस वर्ष हुई थी। आपका ऑप्शन है ए 1706 में, बी 1746 में, सी 1776 में, डी 1786 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 1776 में अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1776 में। क्वेश्चन नंबर 11, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, यह कथन किसका है। आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड एक्टन का, बी अब्राहम लिंकन का, सी J.S. मिल का, डी सिले का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी सिले का। लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, यह कहा था सिले ने। क्वेश्चन नंबर 12, लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है, यह कथन किसका है। आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू का, बी महात्मा गांधी का, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का, डी डॉक्टर राम मोहन लोहिया का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए पंडित जवाहरलाल नेहरू का। लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है, ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 13, पॉलिटिकल मैन की रचना किसने की थी। आपका ऑप्शन है ए रॉबर्ट ए डहल, बी लिपसेट, सी रॉल्स, डी मैकियावेली। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी लिपसेट। पॉलिटिकल मैन किसने लिखा था, तो ये लिखा था लिपसेट ने। क्वेश्चन नंबर 14, द रूलिंग क्लास किसकी रचना है। आपका ऑप्शन है ए मोस्का का, बी प्लेटो का, सी मिचेल्स का, डी सी मिल का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए मोस्का का। द रूलिंग क्लास किसने लिखा था, तो ये लिखा था मोस्का ने। क्वेश्चन नंबर 15, मैं ही राज्य हूँ किसने कहा। आपका ऑप्शन है लुईस 14वां, लुईस 15वां, लुईस 16वां, लुईस 13वां। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा
ए लुईस 14वां। क्वेश्चन नंबर 16, स्विट्जरलैंड में इकाइयों राज्य को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए प्रांत, बी राज्य, सी कैंटन, डी इकाई। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी कैंटन। स्विट्जरलैंड में इकाइयों यानी कि राज्य को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैंटन। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, यह कथन किसका है? आपका ऑप्शन है ए डाइसी, बी फ्रेडरिक, सी केसी बियर, डी बी आर अम्बेडकर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी केसी बियर। केसी बियर ने कहा था भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन जनमत निर्माण के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? आपका ऑप्शन है ए शैक्षिक संस्थाएं, बी धार्मिक संस्थाएं, सी मीडिया, डी राजनीतिक दल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी मीडिया। निम्नलिखित में से कौन जनमत निर्माण के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? तो ये नहीं है मीडिया। क्वेश्चन नंबर 19, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसने लिखी? आपका ऑप्शन है ए गिलक्रास्ट, बी गेटिल, सी लीकॉक, डी ब्राइस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी लीकॉक। एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसने लिखा? ये लिखा था लीकॉक ने। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसने राजनीतिक दलों को विचारों का दल कहा है? आपका ऑप्शन है ए मैकाइवर, बी ब्राइस, सी लॉसवेल, डी मिचेल्स। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी लॉसवेल। निम्न में से किसने राजनीतिक दलों को विचारों का दल कहा है? तो ये कहा है लॉसवेल ने। क्वेश्चन नंबर 21, दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा किसने दी? आपका ऑप्शन है ए ऑथर बेंटले, बी मैकाइवर, सी डेविड ट्रूमैन, डी सी फाइनर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी सी फाइनर। दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा किसने दी? तो ये दी सी फाइनर ने। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा देश आध्यात्मिक शासन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण? डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, स्विट्जरलैंड में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु क्या है? आपका ऑप्शन है ए 18 वर्ष, बी 19 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 21 वर्ष। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 20 वर्ष। स्विट्जरलैंड में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो यह है 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 28, अमेरिका में महिलाओं को पूर्ण मताधिकार कब प्राप्त हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1920, बी 1921, सी 1922, डी 1925। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 1920। अमेरिका में महिलाओं को पूर्ण मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये हुआ 1920 में। क्वेश्चन नंबर 29, वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं, यह कथन किसका है? आपका ऑप्शन है ए ग्रीन, बी रूसो, सी मिल, डी लॉस्की। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी मिल। वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं, यह किसने कहा था? ये कहा था मिल ने। क्वेश्चन नंबर 30, किस देश में न्यायिक सर्वोच्चता प्रचलित है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए भारत। किस देश में न्यायिक सर्वोच्चता प्रचलित है? तो ये है भारत में। क्वेश्चन नंबर 31, अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए व्यवस्थापिका द्वारा, बी राष्ट्रपति, सी न्यायपालिका, डी उपयुक्त सभी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी राष्ट्रपति। अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, राजनीतिक विज्ञान राज्य का विज्ञान है, किसने कहा? आपका ऑप्शन है ए लीकॉक, बी सीले, सी जेम्स, डी गार्डनर।
आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी गार्नर। राजनीतिक विज्ञान राज्य का विज्ञान है, ये कहा है गार्नर ने। क्वेश्चन नंबर 33, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए सीले, बी लिकॉक, सी डिमोल, डी गार्नर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी लिकॉक। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? आपका ऑप्शन है ए बोंदा, बी हॉब्स, सी फाइनर, डी वार्क। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी वार्क। क्वेश्चन नंबर 35, जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है, यह कथन किसका है? आपका ऑप्शन है ए मेटलैंड, बी वर्क, सी फाइनर, डी जेम्स। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए मेटलैंड। जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है, यह किसने कहा था? ये कहा था मेटलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन राजनीतिक विज्ञान को कलाओं में से सबसे पिछड़ा हुआ कला मानता है? आपका ऑप्शन है ए मेटलैंड, बी वकल, सी गिलक्रास्ट, डी सीले। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी वकल। क्वेश्चन नंबर 37, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ किसने लिखी? आपका ऑप्शन है ए बेंटले, बी लॉसवेल, सी मेरियम, डी ग्राहम बालास। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी लॉसवेल। हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ किसने लिखी? ये लिखी लॉसवेल ने। क्वेश्चन नंबर 38, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए गिलक्रास्ट, बी गार्नर, सी गेटेल, डी रॉबर्ट ए डहल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी गार्नर। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस पुस्तक के लेखक गार्नर है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादक नहीं है? आपका ऑप्शन है ए लॉस्की, बी डेविड स्टन, सी रॉबर्ट ए डहल, डी मैक्स वेबर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए लॉस्की। निम्न में से कौन राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादक नहीं है? ये नहीं है लॉस्की। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक पद्धति को उपयोगी नहीं मानता? आपका ऑप्शन है ए ग्राहम बालास, बी मैक्स वेबर, सी कार्ल मार्क्स, डी मॉन्टेस्क्यू। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी कार्ल मार्क्स। निम्न में से कौन राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक पद्धति को उपयोगी नहीं मानता? ये नहीं मानता कार्ल मार्क्स। 41, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक पद्धति का समर्थन नहीं है? आपका ऑप्शन है ए बेजहार्ट, बी स्पेंसर, सी मैकडूगल, डी गार्नर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी स्पेंसर। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक पद्धति का समर्थन नहीं है? ये नहीं है स्पेंसर का। क्वेश्चन नंबर 42, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए ऑथर बेंटले, बी ट्रूमैन, डी संप्रभुता। राज्य तत्व के लिए निम्न में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? ये है संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 47, हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन किस सन में प्रकाशित हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1650, बी 1651, सी 1652, डी 1653। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1651। हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन किस सन को प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी 1651 को। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किसे राजतंत्र का अग्रदूत कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए हॉब्स। ऑन लिबर्टी पुस्तक किसकी रचना है? तो यह है मिल की। क्वेश्चन नंबर 52, प्राकृतिक ने मानव समाज को दो संप्रभु स्वामियों दुख व सुख के अधिपत्य में रखा है, ये कथन किसका है? आपका ऑप्शन है ए बेंथम, बी मिल, सी मैक्सी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है लॉस्की।
क्वेश्चन नंबर 56, द मॉडर्न स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए वेपर, बी लॉस्की, सी ग्रीन, डी मैकआइवर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी मैकआइवर। द मॉडर्न स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है मैकआइवर। क्वेश्चन नंबर 57, लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराता है, किसने कहा है? आपका ऑप्शन है ए लॉस्की, बी आशीर्वादम, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर अब्राहम लिंकन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी डॉक्टर अब्राहम लिंकन। लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराता है, किसने कहा था? ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। क्वेश्चन नंबर 58, वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की अवधारणा किसकी है? आपका ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी मैक्सी, सी